महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव सशरीर स्वर्ग गए थे। स्वर्ग अर्थात हिमालय के किसी क्षेत्र में जहां इंद्र का राज्य था। पांचों पांडव अपना राजपाट परीक्षित को सौंपकर जब स्वर्ग की कठिन यात्रा कर रहे थे, तब इस यात्रा में द्रौपदी भी उनके साथ गई थी। सभी चाहते थे कि हम सशरीर स्वर्ग पहुंचे, परंतु रास्ते में कुछ ऐसा घटा कि एक एक करके पांडव नीचे गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन ऐसी कौन सी गलतियां पांडवों ने की जिस कारण युधिष्ठिर को छोड़ सभी पांडव सशरीर स्वर्ग नहीं जा सके? तो इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। और हमारी वीडियो देखने वाले 99% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। अगर आप भी उन 99% लोगों में आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यात्रा के दौरान जब पांडव बद्रीनाथ पहुंचे और वहां से आगे बढ़े तो सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर नदी को पार करना द्रौपदी के लिए मुश्किल हो गया था। ऐसे समय में भीम ने एक बड़ी सी चट्टान उठाकर नदी के बीच में डाल दी। द्रौपदी ने इसी चट्टान पर चलकर सरस्वती नदी को पार किया था। कहते हैं कि माणा गांव में सरस्वती के उद्गम पर आज भी इसी चट्टान को देखा जा सकता है। इसे वर्तमान में भीम पुल भी कहा जाता है। हालांकि महाभारत की कथा के अनुसार पांचों पांडव, द्रौपदी तथा एक कुत्ता आगे चलने लगे। एक जगह द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरा देख भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, तो फिर क्या कारण है कि वह नीचे गिर पड़ी? युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना ही आगे बढ़ गए। लेकिन जनश्रुति के अनुसार स्वर्ग यात्रा के दौरान द्रौपदी भीम का सहारा लेकर चलने लगी, लेकिन द्रौपदी भी ज्यादा दूर चल नहीं पाई और वह भी गिरने लगी। ऐसे समय में भीम ने द्रौपदी को संभाला। उस समय द्रौपदी ने कहा, सभी भाइयों में भीम ने ही मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम किया है और मैं अगले जन्म में फिर से भीम की पत्नी बनना चाहूंगी। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर पड़े। तब भीम ने पूछा, सहदेव क्यों गिरा? युधिष्ठिर ने कहा, सहदेव को अपने ज्ञान पर बड़ा ही अभिमान था। वह किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था, इसलिए उसकी आज यह दशा हुई है। कुछ देर बाद नकुल भी गिर पड़े। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत ही अभिमान था, इसीलिए आज उसकी यह गति हुई है। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी डगमगाकर गिर पड़े। युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर बहुत ही अभिमान था। अर्जुन ने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं का नाश कर दूंगा, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए। अपने अभिमान के कारण ही अर्जुन की आज यह हालत हुई है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। थोड़ा आगे चलने पर भीम भी गिर गए। तब भीम ने गिरते वक्त युधिष्ठिर से पूछा कि इसका कारण क्या है? तो उन्होंने बताया कि तुम खाते बहुत थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए तुम्हें आज भूमि पर गिरना पड़ा है। यह कहकर युधिष्ठिर भी आगे चल दिए। केवल वह कुत्ता ही उनके साथ चलता रहा। युधिष्ठिर कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आ गए। तब युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा, मेरे भाई और द्रौपदी इसी मार्ग पर गिरे पड़े हैं, वो भी हमारे साथ चलें, ऐसी कुछ व्यवस्था कीजिए। तब इंद्र ने कहा कि वह सभी शरीर त्याग कर पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, लेकिन आप सशरीर स्वर्ग में जाएंगे। इंद्र की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि इस कुत्ते ने यात्रा के दौरान मेरी बहुत ही सहायता की है, यह भी मेरे साथ ही जाएगा। लेकिन इंद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया। काफी देर समझाने पर भी जब युधिष्ठिर बिना कुत्ते के स्वर्ग में जाने के लिए नहीं माने, तो कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थित देखकर यमराज खुश हुए। इसके बाद इंद्र और युधिष्ठिर रथ में बैठकर स्वर्ग की ओर निकल पड़े। तो मित्रों, यह थी पांडवों की स्वर्ग यात्रा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।